अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब से वापसी के फौरी बाद FBR की कारकर्दगी पर इजलास। 34.5 अरब रुपए की रिकवरी पर मुतल्लिका वज़रा अफसरान की पजीराई। मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील के लिए लाएअमल तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुजसमत पूरी कौम आपकी कौमी ख़जाने को 34.5 अरब रुपए का फ़ायदा पहुँचाने पर मशकूर है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि FBR के हवाले से इस्लाहात और टैक्स कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से भी एक लाएअमल तश्कील देकर पेश किया जाए। FBR की अफरादी कुव्वत की बेहतरी के लिए एक प्लान तश्कील दिया जाए। अवाम की एक एक पाई की हिफाजत के लिए जिस कदर हो सका कोशिश करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म को टैक्स के हवाले से, अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात के हवाले से और हुकूमती टीम के इन इक़दामात की रिकवरी के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। दरियाओं और आबी ज़खायर में पानी की सतह में खतरनाक हद तक कमी। तरबेला और मंगला में पानी की सतह इंतहाई डेड लेवल पर बरकरार। तर्जुमान वापडा के मुताबिक तरबेला रिजर्व वायर में पानी की सतह 1402 फुट, जबकि मंगला रिजर्व वायर में पानी की सतह 1061 फुट है। आपको बताएं कि दरियाओं और आबी ज़खायर में पानी की सतह में खतरनाक हद तक कमी। तरबेला और मंगला डैम में पानी की इंतहाई डेड लेवल पर बरकरार है। पानी है तो जिंदगी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी का आलमी दिन मनाया गया। पानी की शदीद कमी का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया। माहिरीन का कहना है कि हालात यही रहे तो रवां साल के अख्ताम तक मुल्क पानी की मुकम्मल किल्लत वाला मुल्क बन जाएगा। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। जिंदगी की बुनियादी जरूरत है और कुरार पर मौजूद हर जानदार के लिए नागुज़ीर है। इंसानी जिंदगी, ज़राअत, सनत और माहौलियात सभी का दारोमदार पानी पर है। इसकी अहमियत को उजागर करने और पानी के मौसर इस्तेमाल की तरगीब देने के लिए हर साल 22 मार्च को पानी का आलमी दिन मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में मुनक़िदा माहौलियात और तरक्की से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में पानी के आलमी दिन को मनाने की तजवीज़ थी। 1993 से हर साल 22 मार्च को दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है और हर साल एक नया मौजू मुंतखब किया जाता है ताकि मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जा सके। आबी माहिर डॉक्टर शफकत मुनीर का कहना है पानी के ज़खायर के बारे में सोचना पड़ेगा। बारिशें न होने से मसाइल पैदा होंगे, हमें डैम बनाना होंगे। अक्सर हम ये देखते हैं कि जैसे रावल डैम है, बाकी लेक्स की सूरत में कोई नीचे पानी डिपॉजिट हो, तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं जो दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं। हमें भी थोड़ा सा मल्टीपल स्ट्रेटजीज की तरफ जाना होगा। रहनुमा GTS सफदर अब्बासी कहते हैं किनाल मंसूबे पर सिंध की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। गुड्डू बैराज पर इस वक्त पानी नहीं है। ऐसी सूरत हाल से पंजाब भी मुतासिर होगा। हमारे सिविल सोसाइटी है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सियासी लोग, सियासी कारकुन हैं, सियासी जमातें हैं, वो सब तकरीबन जो है एक पेज के ऊपर हैं कि ये जो कैनाल्स का जो भी आप जो है ना, यानी एक सप्लाई वही है इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम से आप जब पानी निकाल के और ऑलरेडी शॉर्टेज। तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी का कहना है किनाल वाला मंसूबा ठीक नहीं है। सिंध में पानी की बहुत शॉर्टेज है। हमें आपस के इख्तलाफात को भुलाकर सूबों का सोचना होगा। सिंध जो है वो टेल पर है, कराची उससे भी ज्यादा टेल पर आ जाता है। मैं स्पेसिफिक कराची की भी बात करूँ क्योंकि मैं कराची आई, तो पंजाब जो है वो अपर एंड पर है, तो वैसे ही सिंध आते आते पानी वैसे ही शॉर्टेज हो जाता है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना है। दुनिया की बढ़ती हुई आबादी के साथ पानी की तलब में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन दस्तयाब वसाइल महदूद हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए अहम पेशरफ्त। मार्च के टैक्स वसूलियों के हदफ में कमी समेत मुतादिद रियायतों पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक IMF ने मार्च के टैक्स हदफ में 60 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक कर लिया है। सर्कुलर डेट कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए कर्ज लेने की भी इजाजत मिल गई। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह 2% कम करने की जुज़वी रियायत पर रजामंदी का इजहार किया गया है और प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा की तब्दील किए गए 30 एहलकारों का तबादला रोकने की दरख्वास्त। तहरीरी दरख्वास्त में कहा गया है कि इन एहलकारों के तबादले की वजह से आने वाले बजट की तैयारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर सूबे के तमाम महकमों में 2 साल मुद्दत पूरा करने वाले एहलकारों के तबादलों का सिलसिला जारी है। इस दौरान महकमा खजाना के ग्रेड 14 से 17 के 30 एहलकार भी तब्दील किए गए, जिसके बारे में महकमा खजाना के आला अफसरान एस्टेब्लिशमेंट को एक तहरीर अरसाल की है, जिसमें तब्दील होने वाले एहलकारों के तबादले की वजह बजट तैयारी में मुश्किलात आ सकती है और लिहाजा इन एहलकारों को 30 जून 2025 तक तब्दील ना किया जाए।
वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई की रिहाई को मुआफ़ी से मशरूत कर दिया। कहते हैं कि बानी पीटीआई 9 मई वाक़यात पर सिद्ध के दिल से मुआफ़ी मांग लें तो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। इससे पहले राना सनाउल्लाह अपने एक बयान में कह चुके हैं कि बानी पीटीआई को अदालत रिहा करती है तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। बानी तहरीक इंसाफ को हुकूमत ने नज़रबंद नहीं किया हुआ, वो अपने मुकदमात की वजह से जेल में हैं। बानी पीटीआई अपनी ज़मानत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से करवा सकते हैं। कौमी सलामती इजलास में पीटीआई का शिरकत न करने का मामला, पीटीआई की पंजाब और केपीके की लीडरशिप आमने सामने आ गई, एक दूसरे पर इल्जामात आयद कर दिए। बानी पीटीआई से मुलाकात की शर्त को बड़ी बेवकूफ़ी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब की क़यादत की राय थी कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में जाना चाहिए था। अराकीन ने राय दी कि बानी पीटीआई से मुलाकात की शर्त मनसूब करना ही बेवकूफ़ी थी। कौमी सलामती इजलास में जाना चाहिए था, अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए था। जिन अराकीन ने ना जाने का मशवरा दिया उनको सियासत का कुछ पता नहीं। अगर हम बानी पीटीआई की गैर मौजूदगी में पार्टी चला रहे हैं तो इतना इख्तियार तो है कि कुछ फैसले ले सकें। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत ना करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का और आतिफ खान के दरमियान इख्तलाफात। वज़ीर आला और आतिफ खान के दरमियान इख्तलाफात के बायस एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तीफ़ा तलब। इस्तीफ़ा आतिफ खान एंटी करप्शन केस में कमज़ोर दलाइल पेश करने पर तलब किया गया। इस्तीफ़ा तलब करने से मुताल्लिक एडिशनल एडवोकेट जनरल और काजी अनवर एडवोकेट की मुबैना ऑडियो लीक हो गई, जबकि एडिशनल एडवोकेट जनरल नौरोज़ खान ने जबरी मुस्ताफ़ी होने का हुक्म मिलने के बाद पीटीआई रहनुमा आतिफ खान को ऑडियो मैसेज किया। मैसेज में कहा गया है कि मैंने आपके केस में मुलतवी होने पर एतराज़ नहीं किया था। ये कहते हैं कि इस केस को निपटाना जाना चाहिए था, मुलतवी नहीं करना चाहिए था। अब काजी अनवर और एडवोकेट जनरल मुझसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। ये जाली दस्तखत से मेरा इस्तीफ़ा तैयार कर रहे हैं। नौरोज़ खान ने कहा कि आप काजी और एडवोकेट जनरल को एक कॉल करें कि ये कर क्या रहे हैं। आपकी दुश्मनी में ये लोग कहते हैं कि आपने इस केस में क्यों पैरवी नहीं की। आतिफ खान अस्तासु यो केस द एंटी करप्शन वाला अच्छो माइल बट से पके वकीलो आए के एडजर्नमेंट बांधे मा एतराज नो करे दी वी चना ताब खा मखा पदे के बास करो चिदा स्टेटस को खत्म शयो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर खत्म शयो और अगर के उस मा सजावार के उस मा टाइम एंड अगेन काजी सेब और एडवोकेट जनरल गाड़ो वी चितम ते इस्तीफा राका जे इस्तीफा नो और कोम खो से माते से बल प्लानिंग रवान करे दे چې زما استعفا به دی تیار کړی او فیک سیګنیچر بو کی اول تنه به اپروول واخلي چې د استعفا منظور شو پر ریکارډ باندې بسنی او ماته به تی ریموو کې نو ما چې څه کستا سو طرف نه یو فون قاضي صاحب ته وشي زما په دشمنی کې دونه ته مخ کې تله چې نورو سان سزاوار کې نو زه بلک مشکورم हम ये हलफनामा नहीं दे रहे कि कभी कोई ऑपरेशन नहीं होगा। हुकूमत को किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन कर सकती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि दहशतगर्दी सर उठाएगी तो उसकी सरकूबी के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की दुनिया भर ने मजम्मत की। सब ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को दहशतगर्दी करार दिया। अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ऑपरेशन हो सकता है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा कोई तूफ़ान अंगेज़ बात नहीं है। ये ना समझे कि ख़जाने पर इतना बोझ डाल दिया है कि बर्दाश्त ना कर सके। मजीद बोले वज़रा अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ने से ख़जाने पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म से मुतालिक जानता हूँ कि वो तनख्वाह नहीं ले रहे। ईद के बाद हम कन्वेंशन और जलसों की तरफ जाएंगे, माजी की गलतियों से सीखेंगे, आगे दोहराएंगे नहीं। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि कौमी सलामती इजलास से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई। पार्लिमानी कमेटी ने फैसला इस शर्त पर किया था कि बानी से मुलाकात करवाई जाए। 6 माह से बानी पीटीआई तक सियासी कमेटी की रसाई नहीं। ज़ाती तौर पर BLA की मुखालफत करता हूँ। जाफर एक्सप्रेस मामले पर हमारे और DG ISPR के मौक़िफ़ में फ़र्क नहीं। पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक ने काबुल में अफ़गान हुकाम से अहम मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, तिजारती रवाबित और इलाक़ाई ताउन पर तबादला ख़याल किया गया। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह पर राब्ते और मकालमे को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। मोहम्मद सादिक ने अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा मीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल राब्ते और बाहमी मुफाद पर मबनी ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया गया। नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक ने काबुल में अफ़गानिस्तान
کے قائم مقام وزیر تجارت نور الدین عزیزی سے بھی ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تجارت، اقتصادی تعاون، ٹرانزٹ ٹریڈ اور رابطے کے شعبوں میں شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نمائندہ خصوصی محمد صادق نے واضح کیا کہ وہ افغانستان کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کا خواہاں ہے اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی ترقی کے لیے بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ ہم کبھی جنگ کا مشورہ نہیں دیں گے، ہم امن چاہتے ہیں، امن دینے کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ افغان جنگ نہ افغانستان کے فائدے میں ہے اور نہ ہمارے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ کہیں تو خلا ہے جس کا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہم صوبے اور ملک کے لیے حقوق مانگ رہے ہیں، یہ جائز ہے۔ حقوق مانگنے کے لیے ہتھیار اٹھانا کسی صورت جائز نہیں۔ سیاست میں پارٹی لیڈران ایک امید کی کرن ہوتی ہیں اور سیاسی لیڈران کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عید کی خریداری شروع ہو جاتی ہے۔ عید کے مذہبی تہوار پر قومی لباس کی خصوصی اہمیت ہوتی ہے۔ اوورسیز پاکستانی شلوار قمیض نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی نت نئے ڈیزائن کی تلاش میں ہوتی ہیں۔ دبئی میں پاکستانی لباس کی ڈیمانڈ نہ صرف پاکستانی بلکہ دیگر ممالک کے لوگ بھی پسند کرتے ہیں۔ مزید احوال نمائندہ ABN ارشد ملک سے جانتے ہیں۔ ارشد، اللہ ملک کی پہچان ہوتی ہے، لیکن جب رمضان مبارک کے بعد مذہبی تہوار عید المبارک آتی ہے تو قومی لباس کی پہچان مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور دبئی میں 1.8 ملین پاکستانی رہتے ہیں اور یہاں پر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عید کی شاپنگ شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پہ پاکستانی ڈریسز کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ پاکستانی تاجر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جب عید کی شاپنگ شروع ہوتی ہے تو پاکستانی ڈریس اسپیشلی شلوار قمیض کی کتنی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے؟ جی بالکل، پاکستانی آپ کو معلوم ہے کہ جہاں بھی ہوں اپنا کھانا اور اپنا ڈریسز اس کو فراموش نہیں کرتے۔ جو بھی یہاں پاکستانی ہے وہ تہوار کے دنوں میں، عید کے دنوں میں جو ہے وہ شلوار قمیض، جو کاٹن کے نارمل شلوار قمیض ہوتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں اور پہنتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرد حضرات بھی جو ہے وہ اس میں شلوار قمیض جو ہے نا وہ مردانہ شلوار قمیض وہ بھی جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ عید کے دنوں میں نارملی کسٹمر یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا فینسی آئٹم ہو، دوپٹے بھرے ہوئے اور تھوڑی سی امبرائڈریڈ آئٹم ہو۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ عید اور مبارک جب آتا ہے تو اس میں قومی لباس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کو نہ صرف پاکستانی بلکہ دیگر ممالک کے لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ جی، برطانیہ میں سخت امیگریشن پالیسیوں سے بین الاقوامی طلبہ میں غیر معمولی کمی سے برطانیہ کی یونیورسٹیز میں مالی بحران کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ پروفیسر کیرن برائن کے مطابق بیرون ملک سے طلبہ کی تعداد میں 20% کمی کی وجہ سے یونیورسٹیز کی آمدنی متاثر ہوئی ہے۔ برطانوی یونیورسٹیز بین الاقوامی طلبہ کی کمی کے باعث شدید مالی بحران کا شکار ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ملازمتوں میں کمی، کورسز کی تعداد کم کرنے اور اخراجات میں کمی جیسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور کینٹ یونیورسٹی نے 20 ملین پاؤنڈ کی بچت کے لیے رضاکارانہ برطرفی اسکیم متعارف کروائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ روچڈیل کے تاریخی ٹاؤن ہال میں کمیونٹی افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں ممبران پارلیمنٹ، کونسلرز، مختلف مساجد کے ائمہ کرام اور خواتین و حضرات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا احوال روچڈیل سے اسحاق چودھری کی رپورٹ میں۔ روچڈیل کونسل آف ماسک نے مقامی برو کونسل کے اشتراک سے روچڈیل کے تاریخی ٹاؤن ہال میں ملٹی فیتھ گرانڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں ممبر پارلیمنٹ ٹونی، میئر شکیل احمد، ڈپٹی لیڈر آف دی کونسل، مقامی کونسلرز، RCM کے عہدیداران، مساجد کے ائمہ اکرام، مختلف مذاہب کے افراد نے اجتماعی افطار میں شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات سے معاشرے میں بھائی چارے کی فضا اور ایک دوسرے کے مذہب اور ثقافت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ Hi, I'm Paul Waugh, I'm the MP for Rochdale. It's a real pleasure to be at the community iftar here in Rochdale. Fantastic, lovely town hall that we've renovated. It's one of the jewels of the Northwest, in fact the jewels of the UK. All this amazing atmosphere. But the most important thing for me as the Member of Parliament is to recognise what Ramadan is really about. It's about reflection, also it's a month of mercy, and also a real month of charity. All those things are what Rochdale is all about. جو ہمارا مین پرپس ہے سب کمیونٹی کو اکٹھا کر کے یہاں مل جل کر رہنا ہے، یہی ہمارا ملک ہے اور یہی ہم نے ہر کلچر کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔
The community iftar here in Rochdale tonight has been absolutely amazing. The chance to share the end of fast with everyone and the chance to learn more about other cultures other than the one I'm used to is incredible. I have been so pleased to learn from Mr. Mayor and the Mayoress all about how we pray, and then to take part in that with them was truly a special moment for me. So today really was for me to raise that awareness of, as communities, we need to work together, bring community cohesion so that we can understand the challenges that our South Asian and Muslim communities are facing with the challenging times, not only internationally, but also locally. And today, Rochdale Council Mosque have partnership with the mayor to bring this Rochdale community iftari for the Rochdale community people so that they can experience the spiritual journey that the Muslims go through in Ramadan. तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से हुआ, जबकि तालिबात ने इस्लाम में रमज़ान की फजीलत पर रोशनी डाली। आज यहाँ रोस्टल के इस खूबसूरत और तारीखी टाउन हॉल में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने इकट्ठे अफ्तारी की और बामी मोहब्बत और यगानत का सबूत दिया। इसहाक चौधरी, ABN न्यूज़, रोचडल। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से आज मनाया जाएगा। रवां साल यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर रिवायती जोश जज्बे के साथ मुनक़िद करने का फैसला किया गया है। यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के अहाते में मुनक़िद की जाएगी। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। यौम पाकिस्तान परेड में मुसल्लह अफवाज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेंगे। उस दिन की मुनासबत से वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तमाम डिवीजनल और ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे और कौमी परचम लहराए जाएंगे। यौम पाकिस्तान के मौका पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी जाएगी।